हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम कुछ अलग सा और इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज ईटी ट्यूब। ठीक है, अब ईटी ट्यूब है तो आज हम सिर्फ इसके क्या डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स, ये क्या क्या, जैसे इसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब जो भी इसके पार्ट्स हैं उनको हम जूम करते हुए देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस ईटी ट्यूब के पार्ट्स देखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये है एडेप्टर। इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टर बोलते हैं। इस एडेप्टर का डायमीटर हमारा होता है 15 mm। ठीक है, अब एडेप्टर का यूज क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये जो एडेप्टर होता है ये यूज आता है जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सपोर्ट जिससे हम दे रहे हैं, जैसे कि वेंटिलेटर हो गया या एम्बू बैग हो गया। वेंटिलेटर का जो सर्किट होता है मीन्स वेंटी की जो ट्यूबिंग्स होती है या जो भी एम्बू होता है उससे डायरेक्टली अटैच करने के लिए यहाँ से, जैसे कि ये मान लो वेंटी का ट्यूबिंग है, मैंने ऐसे अटैच कर दी इसके ऊपर से ऐसे, फिर यहाँ से जो भी एयर है वो क्या हो जाएगी, इस ट्यूब के अंदर पास होगी। ठीक है, तो एडेप्टर का काम ये होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके पास, दिस इज नोन एज पायलट बलून। अगर इसका हम पूरा नाम बोले तो इसको बोलेंगे सिंगल वॉल्व पायलट बलून। अब इसे सिंगल वॉल्व पायलट बलून क्यों बोलते हैं तो ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इस पायलट बलून में आप देखेंगे स्प्रिंग भी आपको देखने को मिलेगी, ये बीच में जूम करके देखेंगे तो हम क्या देखने को मिलेगा, एक स्प्रिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, पायलट बलून है। अब मान लो मुझे अगर ये कफ इन्फ्लेट करना है, अभी ये कैसा हो रखा है, कफ डिफ्लेटेड है, लेकिन अगर मुझे इसे इन्फ्लेट करना है तो मैं क्या करूंगी, एक 10 ml की सिरिंज ले लूंगी। 10 cc की सिरिंज ली मैंने, उसका जो भी निडल का पोर्शन, सपोज ये सिरिंज है, इसका मैंने निडल का पोर्शन रिमूव किया, निडल हटा दी मैंने इसकी। अब मैंने इसको क्या करना है, इसका प्लंजर में जब पीछे खींचूंगी तो इसमें क्या होगी, 10 ml एयर फिल होगी। तो 10 ml एयर लेके क्या करना है, जो भी प्लंजर को वापस से पुश कर देना है। तो जो भी एयर है वो इसके अंदर जाएगी, इसके थ्रू क्या होगा, जो भी ये कफ है हमारा वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। तो ये काम क्या होता है हमारा पायलट बलून का, जो कि क्या करना, हमारे ये भी कफ को इन्फ्लेट करके रखना। ठीक है, अब ये जो पायलट बलून है, अब आपको एक सवाल ये भी आ रहा होगा मन में कि ये तो डिफ्लेट क्यों नहीं हो सकता, जैसे एयर जा रही है तो वैसे रिमूव क्यों नहीं हो पा रही। लेकिन हमने स्टार्टिंग में बोल दिया है कि ये क्या है, सिंगल वॉल्व है, तो क्या होगा, सिर्फ एयर अंदर जा रही है, बाहर यहां से रिमूव नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज हमें इसके बारे में याद रखनी है कि ये जो भी पायलट बलून है इसका भी एक प्रेशर मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, कफ फुला हुआ है, मान लो ये कफ यहाँ पर पूरा इन्फ्लेटेड है, तो एक प्रेशर मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, इसका प्रेशर होना चाहिए हमारा 30 mm Hg, मोर देन 30 mm Hg नहीं होना चाहिए। अगर ये कफ है ये 30 mm Hg तक इन्फ्लेटेड है इतने प्रेशर में तो सही है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो ये हमारे ट्रेकिया को क्या कर सकता है, इंज्योर कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एटीट्यूड में, आप एक लाइन देख रहे होंगे, देखिए लाइन यहां से लेके लाइन पूरा यहां तक है, बेबल वाले पार्ट तक देख रहे हैं आप ये लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन या रेडियो ओपेक मार्कर। अब इस लाइन का सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब भी हम ईटी ट्यूब पेशेंट को इंसर्ट करते हैं, जिस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, ईटी इंट्यूबेशन, तो इस प्रोसीजर में ईटी इंट्यूबेशन को हम कंफर्म कैसे करेंगे कि प्रॉपर प्लेसमेंट हुई है या नहीं हुई है ईटी ट्यूब की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। तो मैं पेशेंट का जब एक्सरे करवाऊंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर प्लेस में है ईटी ट्यूब या नहीं है, तो वो पता चलता है इस रेडियो ओपेक लाइन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक ब्लैक कलर की एक लाइन सी बनी है, दिस इज नोन एज वोकल कॉर्ड गाइड। क्या बोलते हैं इसको, वोकल कॉर्ड गाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अभी कफ है लेकिन ये डिफ्लेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जब इस पायलट बलून से 10 ml एयर फिल करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, कफ इन्फ्लेट हो जाएगा। जैसे फोलीज कैथेटर में हम देखते हैं, अंदर फोलीज कैथेटर इन्फ्लेट करना होता है जब उसमें वाटर डालते हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ
एयर फिल करेंगे। तो एयर फिल करने से क्या होगा, ये जो कफ है ये इन्फ्लेट हो जाएगा, बिल्कुल एक बलून जैसा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस कफ का, कि अगर मैं इसको इन्फ्लेट करके रखूंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लो सपोज ये ट्रेकिया में जा रही है, सपोज ये ट्रेकिया में गया, अब ये डिफ्लेटेड है तो ये इजीली रिमूव हो सकता है। लेकिन अगर ये इन्फ्लेट करके रख दूं मैं इसको, तो क्या होगा, ये इजीली डिसलॉज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कफ का ये सिग्निफिकेंस है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ जूम करते हैं हम। ये देखिए ऐसा एक शेप आपको दिख रहा होगा, ऐसे यहां से एक ओपनिंग भी है, इसको हम बोलते हैं बेवल। क्या बोलते हैं इसको, बेवल। अब बेवल आप जब भी देख रहे हो तो देख रहे हो इस बेवल की फेसिंग कहाँ की साइड है, लेफ्ट साइड है, तो हम इसको पूरा नाम ऐसे बोलेंगे, लेफ्ट साइड फेसिंग बेवल। वैसे हम बेवल भी बोल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड फेसिंग बेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक अलग से बेवल के लेटरल साइड पे एक अलग सा एक होल है, एक छोटा सा होल है बेवल से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मर्फीज आई। क्या बोलेंगे, मर्फीज आई या मर्फी आई भी बोल सकते हैं। अब इस मर्फी आई का क्या सिग्निफिकेंस है कि सपोज मान लो ये बेवल वाला पार्ट से अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज हो जाए, यहाँ पर सपोज ब्लॉक हो गई ईटी ट्यूब। अब ब्लॉक के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो पेशेंट के बहुत सारे जो भी म्यूकस था यहाँ पर जमा होने लग गया, वो क्लॉग हो गया, पूरा यहाँ पर जम गया, है ना। अगर प्रॉपर टाइम पे सक्शनिंग नहीं हुई है ना, या थिक सिक्रीशन से अगर वो जम जाएगा यहाँ पर, तो अब क्या हो सकता है, अगर सपोज मर्फी आई ना हो यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा जो भी एयर है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक तक जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर एक होल है जिसको हम मर्फी आई बोलते हैं, जो कि क्या हो, जब ट्यूब ब्लॉक हो जाए या क्लॉग हो जाए, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत जो भी एयर की लीकेज करने के लिए, हमारे लंग्स तक भेजने के लिए थोड़ी बहुत एयर, उसके लिए होल दे रखा है जिसको हम बोलते हैं मर्फीज आई, ठीक है। इतना हमने बेसिक देख लिया है कि क्या क्या होता है, ठीक है। और जो ये कर्व है आपका, यहाँ पर आप एक कर्व देख रहे होंगे, ये जैसे एक कर्व है, इस कर्व को हम बोलते हैं मैगिल कर्व। क्या बोलेंगे, मैगिल्स कर्व, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। देखिए जूम करते हैं, ये 7.0 लिखा हुआ है इस ट्यूब के ऊपर, 7.0 मीन्स 7। तो ये 7 नंबर की ट्यूब है। कभी भी ऐसे डॉक्टर हमसे बोलते हैं कि 7 नंबर की ट्यूब लेके आइए, या 8.5 या 7.5, तो ये ट्यूब का नंबर क्या है, 7 है। अब 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब होता है इस ट्यूब का इंटरनल डायमीटर कितना है, मतलब जो भी अंदर का साइड का कितना डायमीटर है। 7 क्या डिनोट करता है, इंटरनल डायमीटर। जबकि आप यहाँ पर एक और चीज देख रहे हैं 9.6, जो कि डिनोट करता है इसका आउटर डायमीटर, कि ये जो भी ट्यूब है इसका आउटर डायमीटर कितना है, 9.6। लेकिन मोस्टली हमें क्या याद रखना होता है, जो इसका इंटरनल डायमीटर दैट इज 7, और यही ट्यूब का नंबर होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पर ये नंबरिंग देखने को मिल रही होगी, जैसे हमारे लिखा हुआ है 18, 20, 22, 24, 26, 28, ठीक है। ये जो चीजें दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबरिंग हमें डिनोट करता है कि मुझे ट्यूब कहाँ पर फिक्स करनी है। सपोज ये पेशेंट का माउथ है, ठीक है, ये माउथ के बाहर तो ऐसे ही रहेगा ये एडेप्टर, यहाँ से अंदर ये पूरा ट्रेकिया में जाया रहेगा, ये वाला पार्ट है ना। तो अब क्या होगा, सपोज डॉक्टर ने बोल रखा है मुझे 22 पे फिक्स करो, तो मैं क्या करूंगी, इतना पार्ट जो भी ईटी ट्यूब के माउथ के बाहर रहेगा पेशेंट का, तो यहाँ पर मैं ईटी ट्यूब को क्या कर दूंगी, फिक्स कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव टेप, ठीक है। तो यही है हमारे ईटी ट्यूब के बारे में। और कोई पूछे ईटी ट्यूब किससे बनी है, पीवीसी ट्यूबिंग है। क्या कैसी ट्यूबिंग है, पीवीसी ट्यूबिंग है, ठीक है। तो ये कर्व्ड ईटी ट्यूब है, ठीक है। बाकी सारे मैंने आपको पार्ट्स बता दिए इसके। ऐसे ही हमारे एक अनकफ्ड ईटी ट्यूब भी आती है, अब आप नाम से ही समझ गए होंगे। अनकफ्ड में क्या होगा, यहाँ पर देखो हम बोल रहे कफ्ड, तो मीन्स कफ प्रेजेंट है। अनकफ्ड सिंपल ट्यूब होगी, उसमें ये बीच में कोई भी कफ प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे ही एक और ट्यूब आती है जिसको हम बोलते हैं सुप्राग्लॉटिक ट्यूब, सुप्राग्लॉटिक ईटी ट्यूब। उसमें क्या होगा, कफ भी होगा, लेकिन जैसे एक पायलट बलून के यहाँ पर एक ट्यूबिंग सी लगी हो ना, ऐसे इधर की साइड से एक अलग सी ट्यूबिंग आती रहेगी। वो क्या करेगी, कफ के ऊपर का जितना भी सिक्रेशंस है, मतलब यहाँ पर मान लो साइड में सिक्रेशन आ रहा है कफ के ऊपर की साइड से, यहाँ पर जो भी सिक्रेशंस है उसको रिमूव करने के लिए जो ईटी ट्यूब होती है दैट इज सबग्लॉटिक ईटी ट्यूब, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा ईटी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किया ईटी ट्यूब के साइजेस के बारे में, जो कि कौन सी ईटी ट्यूब थी, ये कर्व्ड ईटी ट्यूब। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी रिगार्डिंग और भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ईटी ट्यूब रिगार्डिंग, लाइक ईटी इंट्यूबेशन के बारे में या ईटी सक्शनिंग के बारे में। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू गाइज।